मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम यानी कि मेड्स वीज़ा सब क्लास 403 बिग अपडेट गाइस, बिकॉज इसका सिलेक्शन की अपडेट आज यानी कि 18 फरवरी 2026 को आ गई है और इसका पहला सिलेक्शन आज आउट हो चुका है। यस गाइस, आप सभी का वेट अब ओवर हो चुका है, बिकॉज हम पिछले 2 महीने से इस दिन का वेट कर रहे थे और आज फाइनली वो डे आ गया है और आज इसके सिलेक्शंस आ गए हैं। अब आपने अपनी सिलेक्शंस को अच्छे से पहले चेक करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और इसकी फाइलिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप अपनी फाइल अच्छे से नहीं करोगे, आपकी फाइल रिफ्यूज होगी और 5 साल तक का बैन भी लग सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा हुआ है। बहुत से एप्लीकेंट्स को S57 लेटर मिला है, S56 लेटर्स मिले हैं और इवन कुछ तो एलिजिबल होने के बावजूद भी उनका वीज़ा रिफ्यूज हुआ है। तो इसमें फाइलिंग बहुत मैटर करती है, तो आपने अब अपनी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से लगानी है। सो अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमें सिलेक्शन लेटर आज रिसीव हुआ है उसमें ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमें चेक करनी है और उनको हमने अपने माइंड में रखते हुए अपने आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पर सिलेक्शन के नीचे रजिस्ट्रेशन समरी दिया हुआ है। यहाँ पर आपने डिटेल्स को चेक करना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ जो आपका सिलेक्शन है, और थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये कब तक आपके पास टाइम है वो भी यहाँ पर मेंशन है। यानी कि आपके पास टाइम है 20 मार्च 2026। आज से पूरे 30 दिन आगे आपके पास टाइम पड़ा हुआ है और विद इन दिस 30 डेज आपको अपनी सारी एप्लीकेशन को रेडी करके सबमिट करना है। याद रखना, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और नेशनल आईडी नंबर है वो अच्छे से जरूर चेक करें, उसको मैच करें कि सच में आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस डेट को आपने भूलना नहीं है, जो कि है 20 मार्च 2026। ये लास्ट डे है आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करने का। बट याद रखना, आपने लास्ट डे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है, बिकॉज लास्ट डे में एरर्स बहुत सारी होती हैं। कभी वेबसाइट में एरर होता है, कभी पेमेंट नहीं होती है, सो बहुत सारे दिक्कत आती है लास्ट डेज में। तो आपने ये समझना है कि आपका लास्ट डे जो है वो 15 मार्च 2026 है और उससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसी हिसाब से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स यूज होने वाले हैं, जिन चीज़ की आपने इसमें अब प्रिपेयर करनी है, उसकी ऑलरेडी मैं प्रॉपर चेकलिस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। 8 दिसंबर 2025 को जो मैंने वीडियो बना रखा है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें A to Z सारे ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताई गई है और उनको कैसे कैसे आपने प्रिपेयर करना है उसकी भी डिटेल आपको बता दी गई है। तो वो वीडियो जाके आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसके बिना आपको ऐसा हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहे या पेंडिंग रहे, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। सबसे पहले वीडियोस को ज़रूर चेक करना है कि उसकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है, उसके बाद ही आपने अब आगे अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अभी जब आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट चेक भी करोगे तो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन होंगे कि अभी हम स्टार्ट करें तो करें कहाँ, क्योंकि अभी आज हमारे पास सिलेक्शन लेटर आ गया है, तो स्टार्ट करना कहाँ से। तो मैं आपको ये बोलूँगी, सबसे पहले आप स्टार्ट करो अपना PCC अप्लाई करने से, क्योंकि जो PCC है वो थोड़ा टाइम लेती है। और ऐसा भी नहीं है कि PCC आपको सिर्फ पासपोर्ट जो सेवा से होती है वही आपका एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोकल पुलिस या फिर SSP ऑफिस से भी लेते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट मेक श्योर कि उस PCC में आपकी फोटो ज़रूर हो, प्रॉपरली साइंड होनी चाहिए, स्टैम्प्स होनी चाहिए और लेटर हेड में होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है। सेकंड चीज जो है वो आप क्या कर सकते हो, अपने फंड्स को अरेंजमेंट। आपको पता है फंड जो है वो, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट जा रहे हो तो 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, जो कि इंडियन रुपीस में 3 लाख के अप्रॉक्स हो जाती है। तो मिनिमम 3 लाख आपको अपने फंड्स दिखाने हैं। फ्रेश फंड्स एक्सेप्टेबल है, अगर आपके पास ओल्ड फंड्स है वो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर फ्रेश भी है तब उसका भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर फ्रेश फंड्स के साथ भी वीज़ास आए हैं। बट इसमें क्या है, आपको जब फंड दिखानी है तो सिर्फ अपने स्टेटमेंट्स नहीं लगानी है, बल्कि बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। प्रॉपरली लेटर हेड में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए और उसमें स्टैम्प्स होनी चाहिए। जो बैंक मैनेजर होते हैं उनके प्रॉपर डेट मेंशन हो, ये सारी चीज़ें उसमें आपने देखनी है। और जो अपनी स्टेटमेंट्स भी लगानी है, बैंक बैलेंस स्टेटमेंट्स, उसमें क्या करना है, आपने 3 मंथ की लगानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 मंथ की आप निकाल के लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। 3 महीने की आपने स्टेटमेंट्स लगानी है। स्टेटमेंट के साथ क्या लगाना है, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। तो उसके भी आप एज ऑफ नाउ क्या कर सकते हो, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट या जो बैंक स्टेटमेंट हो आप तब निकालोगे जब अपनी फाइल लॉन्च करिए, उसे 1 या 2 दिन पहले निकालोगे। बट एज ऑफ नाउ वो फंड को आप डिपॉजिट करके रख सकते हो, सो दैट इतना टाइम तक तो वो थोड़ा बहुत ओल्ड हो जाए। और ट्रांजेक्शन आपने उसमें करते रहना है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पेमेंट रख दी आपने और उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो, इस तरह से आप वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन बना सकते हो। अब उसके अलावा जो थर्ड चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मेड्स वीज़ा में कितना इंपॉर्टेंट है, देखो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तो ये नहीं है,
बट आई हाईली रिकमेंड अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करके आप इसमें लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा जो मेडिकल है, मेडिकल भी मैं आपको ये बोलूँगी आप एडवांस में कर। हैप आईडी कैसे क्रिएट करना है उसकी आपको चैनल में ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, आप वो देखें। उसके बाद हैप आईडी क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप इसके वेबसाइट में जाके जो भी अप्रूव्ड क्लिनिक है वहाँ का फ़ोन नंबर निकालो, उनको कॉल करके अपना मेडिकल बुक करके मेडिकल दे दो। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन भी ऑन है और आप हमें इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट मैंने इसमें सिर्फ यही बताया है कि स्टार्ट आप अभी कहाँ से कर सकते हो। प्रॉपर चेकलिस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो जाके ज़रूर देखें। इसके अलावा कहीं भी कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होता है ना तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि अगर आप गलत करोगे आपका 2 साल का वीज़ा जो है ना ख़राब हो जाएगा। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत ही मिनिमम एक्सपेंसेस में 2 साल तक का वीज़ा मिल रहा है, जिसमें ना सिर्फ आप काम कर सकते हो बल्कि स्टडी भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे ही गवाए मत और खुद अप्लाई करने की कोशिश ना करें। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप जो है वो अपनी फाइल कोई भी एक एक्सपर्टाइज हो जो इस वीज़ा में उनसे अप्लाई करें, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत से लोगों ने खुद अप्लाई किया था, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब ये ओपन हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें लीनियंटली उन्होंने निगलेक्ट भी कर दी थी। बट इस टाइम एक तो लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर आप अपने फाइल में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे करते हो तो वीज़ा ऑफिसर के पास फाइलों की कमी नहीं है, वो वहीं पर सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए फाइल वहाँ से लगाए जहाँ से आपको अपने पे विश्वास हो कि हाँ ये लोग मेरी फाइल अच्छे से कर सकते हैं। पहले गाइडेंस ले, किस हिसाब से गाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपके जो भी पेमेंट वगैरह है आपने वो दे के फिर अपनी फाइल लगाए। बहुत ज़्यादा इसमें पेमेंट भी नहीं है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार तक ही आपको चार्ज करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। और कोई आपको 1,00,000-1,50,000 बोल रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है, फिर आप वहाँ से ना करें, मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊँगी। बाकी कुछ भी दिक्कत होती है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लास्ट ईयर पूरी A to Z चीज़ें कवर करी है, इस साल भी हम स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह चीज़ें कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन को ऑन करें सो दैट सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे, और अपने सारे ही फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें सो दैट उनको भी पता चले कि मेड्स वीज़ा जिसका वो इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो अब फाइनली रिलीज़ हो चुका है और उसके सिलेक्शन अब आउट हो गए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्या ये सिलेक्शन अब और आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 2 और आएंगे। ये पहला सिलेक्शन है और 2 और आएंगे, और सेकंड जो सिलेक्शन है वो आज से बिल्कुल 30 दिन बाद जो है वो रिलीज होगा। तो अभी आपने होप नहीं खोना, अगर आपका अभी नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर जरूर आएगा। बाकी हमारी भी इसमें एक्सपर्टाइज है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस को खुद पंच किया और उनको वीज़ा निकाल के आज वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और आज भी हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। तो अगर आप चाहते हो हमसे अपनी एप्लीकेशन लगाना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।